गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे बुध महाराज के एकादश भाव में फल क्या होगा। यदि आपके एकादश भाव में बुध महाराज बैठे हैं तो वह आपके जीवन में क्या लाते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए, दोनों में से एक तो करिए ही करिए। एकादश भाव मतलब यह भाव, ये जो त्रिकोण है यहाँ पे, ठीक है, ये भाव है आपका। यहाँ जो नंबर लिखा है वह राशि है आपकी। इतना सब जानते हैं, आज के ज़माने में अधिकतर लोग जानते हैं। पहली बार जो देखे उसके लिए मैं बता देता हूँ। इस भाव में यदि बुध बैठे हैं, यहाँ लिखा हो बुध, फिर राशियों की चर्चा करूँगा, किस राशि में हो, कैसे हो, नॉर्मल प्रिडिक्शन क्या हो। बुध का यहाँ बैठना जनरल प्रिडिक्शन या आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, सामान्य रूप से बहुत अच्छा प्रभाव है। लाभ भाव है, यहाँ बैठा शुभ ग्रह बहुत लाभकारी है। अशुभ ग्रह भी यहाँ लाभकारी ही होते हैं अपने तरीके से, लेकिन इस भाव में कोई भी ग्रह, क्योंकि यह शनि का घर है, कालपुरुष की कुंडली में 11 नंबर लिखा होता है, यहाँ 1 नंबर से शुरू हो तो जो भाव वही नंबर लिखा है, तो यह कुंभ राशि बनती है। और कुंभ राशि का तात्पर्य है शनि महाराज जी इसके स्वामी हैं। शनि स्वयं सबसे पापी क्रूर ग्रह हैं माने जाते हैं, होते नहीं हैं, लेकिन माने गए हैं सबसे क्रूर। राहु भी उनके सामने कुछ नहीं, और किसी की बात ही क्या। तो शनि के भाव में जो भी आएगा, अब शनि से ज़्यादा गया गुजरा क्रूर तो नहीं होगा, तो सारे के सारे अच्छे फल देते हैं उस भाव में। लाभ भाव कहा गया है इस भाव को। लाभ भाव कहते कि मैं भाग्य से तीसरा है, ठीक है, और आपके पंचम से सप्तम भी है, ठीक है। तो हर तरह से शुभता लिए हुए भाव होता है। और इस भाव में बुध का प्रिडिक्शन क्या है, स्त्री जाति का हो, नॉर्मल प्रिडिक्शन है ये। हमारे शास्त्रों में एक शब्द में लिखा है कि स्त्री जाति का होगी तो सुखी होगी, कुछ उल्टा सीधा नहीं है। पुरुष जातक होंगे तो लाभ कमाएंगे, जो कि लाभ भाव में सारे ग्रह करते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है, बुध का यहाँ बैठना आपको दीर्घायु बनाता है, ठीक है। बुध यहाँ बैठ के आपको दीर्घायु, चंद्रमा भी बनाते हैं दीर्घायु, बुध भी आपको दीर्घायु बनाएंगे। यहाँ पे सूर्य भी दीर्घायु बनाते हैं। और व्यक्ति, चूँकि बुध बुद्धि और वाणी के कारक है, ठीक है। 3rd हाउस इनका मूल त्रिकोण में मतलब कि कालपुरुष की कुंडली में इनका घर है, तीसरा घर। वाणी का विचार भी करते हैं, वाणी का विचार यहाँ से भी किया जाता है, लेकिन बुध चूँकि बुद्धि और वाणी है, इसलिए 3rd हाउस उनका स्वामित्व होता है, तो वाणी का विचार बुध से करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके बुध एकादश भाव में बैठे हों, वह जातक सत्य वचन बोलता है, अर्थात अपने वचन पे कायम रहेगा, वचन पे टिका रहेगा। राम जी की वो जो कहावत है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वाली कहावत यहाँ पे सिद्ध होती है ज़्यादातर केसेस में। आज के युग में थोड़ा संभव है, लेकिन जब कहा गया था तब वह दौर कुछ और था, वह समय युग कुछ और था। बुध महाराज यहाँ पर बैठे हैं, तो द्वापर युग में जब ये लिखा गया, पराशर जी ने लिखा, तब के हिसाब से तो ये अच्छा है कि सत्य वचन। और द्वापर युग क्यों, आज के युग में भी वचन के लिए 500 साल पहले तक हमारे राजाओं की बलि हुआ करती थी। वचन दे दिया तो दे दिया, दुश्मन के घर के लोगों को भी बचा लिया। राजा हमीर जी थे, महाराणा हमीर जी के बारे में सुना होगा आपने। मुगलों के साथ उन्होंने मुगलों के बच्चे को शरण दी थी, इसलिए उनके मुगल थे या फिर कोई और था, ध्यान नहीं है मुझे, कदाचित वो कोई और था, मुगल नहीं था, जो भी है। तो वचन दिया था उन्होंने, तो कहीं ना कहीं वचन के लिए अपने परिवार को भी उन्होंने दांव पे लगाया, परिवार और स्वयं मतलब कि वीर गति को प्राप्त हुए। फिर भी शत्रु के पुत्र को बचाने के लिए वचन दिया है, तो अपने पूरे राजपाट को त्याग दिया, यानी हार गए, स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन वचन निभाया। आज से 500 साल पहले की बात है। तो जब ये लिखा गया था वो ज़माना तो फिर भी दूसरा था,
वह युग दूसरा था। तो उस समय में ये चीज़ें कार्यरत थी। आज के युग में कह नहीं सकते आप कि बुध यहाँ पे हैं तो भी सत्य वचन पे कायम रहेगा कि नहीं, और भी ग्रह यहाँ पे बैठे तो सत्य वचन पे कायम रहता है, सूर्य हो चाहे। तो कहीं ना कहीं बुध का यहाँ होना अच्छा माना गया है। इसके अतिरिक्त बुध यहाँ बहुत धनवान बनाते हैं, मतलब बहुत धनवान को हिंदी में विपुल बोलते हैं, विपुल धन देने वाला, ठीक है। विपुल यानी अतुलित। आपने सुना होगा रामचरितमानस में, सुंदरकांड में भी आता है, विपुल विशाल देह हनुमान जी की गाथा है। तो विपुल यानी विशाल, बड़ा, अत्यधिक धन देने वाला, ठीक है। तो बुध महाराज यहाँ बैठे हों, अत्यधिक धनवान बनाते हैं आपको, और सुखी भी बनाते हैं। नौकरों का सुख प्राप्त होता है, ऐसे जातकों को सुखी बनाते हैं, और नौकर चाकर इत्यादि वाले होते हैं, यानी कि इतने सुखी, इतने धनवान होंगे कि आपके घर में कम से कम 2-4 नौकर चाकर रहें, या आप इतने बड़े व्यवसाय करेंगे कि आपके पास हजारों के संख्या में वर्कर भी हो सकते हैं। इसका तात्पर्य आज के युग में ऐसा भी समझ सकते हैं। नौकर चाकर मतलब पहले हुआ करते थे, आजकल घरेलू नौकर उतना, अंबानी हो तो बात अलग है। अंबानी क्यों, अंबानी एक पर्याय बन गए हैं अमीरी के हमारे देश में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि नौकर चाकर घर में होते हैं, भले वो बहुत छोटे लेवल के हों। भाई आपके पास गरीब होते हैं और थोड़े भी धन है आपके पास, तो आपके पास काम करने वालों की कमी नहीं होती है। काम करने वाले को नौकर, ये शब्द हालांकि सही नहीं है, लेकिन फिर भी कहना एक लिखावट है, शास्त्रों में भी लिखा है, तो हमने कह दिया कि सुखी होता है नौकर चाकर, उसी घर में रहते हैं। बुध महाराज शुभ हो तो ज़्यादा अच्छा है। शुभ कैसे होंगे? यदि स्वराशि के हों अथवा 3-6 नंबर में हो, 11 में भी ठीक है, मित्र राशि में है, इससे भी ज़्यादा शुभ 10 में होंगे, क्योंकि कुंभ की मूल त्रिकोण राशि है ये, शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि थोड़ी सी हार्ड होती है, शनि का प्रभाव होता है उस ग्रह पे। मकर राशि अर्ध मूल त्रिकोण, मतलब मूल त्रिकोण नहीं लेकिन सामान्य राशि कही जाएगी शनि की, इसमें ज़्यादा अच्छा फल देंगे बुध। शुक्र की राशि में भी अच्छा फल देंगे, वृषभ में और तुला में। 6 नंबर में वैसे भी उच्च के ही होते हैं अपने घर में बुध महाराज, 6 में, मतलब कि कन्या राशि में अपने ही घर में स्वयं उच्च के भी होते हैं। इसके अतिरिक्त देखें तो गुरु की राशि में अच्छे हैं, एक राशि में 12 नंबर में ना हो, 12 में ये नीच हो जाते हैं। तो बस इनके लिए ये सही नहीं है कि ये अपने नीच की राशि में हो, यानी मीन राशि में हो, अथवा आपके मंगल की राशि में हो, यानी मेष राशि में या वृश्चिक राशि में। सूर्य की राशि में हो तभी अच्छा है, सम होते हैं सूर्य इनके साथ। चंद्रमा की राशि में हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चंद्रमा, सूर्य और मंगल और ये 4-5 राशियों में, जिसमें से ये 3 राशियाँ मतलब मेष, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशियों में उतना अच्छा फल नहीं देंगे। और नीचे के हो गए तो ज़्यादा ही बेकार है। हाँ, नीचे भंग हो रहा हो तो अच्छा है, और उसका फिर अलग ही फल मिलेगा आपको। लाभकारी हैं, लाभ भाव में तो अच्छे हैं, लेकिन फलों में आपके फल प्राप्ति में कमी और अधिकता होती है इसी चीज़ से कि बलि कितना है वगैरह, ठीक है। इन राशियों में होगा तो बलि नहीं होगा, तो उतना फल भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप। चूँकि लाभ भाव है, लाभ भाव में किसी ग्रह का होना, बैठना, दृष्टि डालना सबसे महत्वपूर्ण है। नीचे भंग कैसे होगा? यदि ये 6ठे, 8वें, 12वें के स्वामी होकर यहाँ बैठ जाएं और उच्च के ग्रह देखते हो इनको, या लग्नेश देखते हो, उच्च का ग्रह इनके साथ ही बैठ जाए, तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब कुल मिला के नीच भंग होना चाहिए, अथवा ये नीचे ग्रह के साथ ना ही हो, डिग्री वाइज अच्छे हों, अस्त ना हो, क्योंकि सूर्य इनके आसपास ही रहते हैं, सॉरी सूर्य के आसपास ये ही रहते हैं, है ना। सूर्य के पास बुध रहते हैं, सूर्य इनके पास नहीं रहेंगे। तो सूर्य के पास अगर हैं तो 12 डिग्री से ऊपर हो तो अच्छा है, ठीक है। अस्त भी होंगे, लेकिन डिग्री की जहाँ बहुत बड़ा डिग्री बन गया, तो 12 डिग्री के आसपास हो तो बेहतर, अच्छा है। 12 डिग्री से ऊपर हो तो और अच्छा है। और राशियों के विषय में बताया था,
विषम राशि में हो तो छोटी डिग्री अच्छी है, 15 18 से लेके 7 तक, माइनस मतलब माइनस नहीं, 7 से लेके 18 डिग्री तक हो अगर विषम संख्या यहाँ लिखी हुई हो। विषम संख्या आप समझ लीजिएगा। और सम संख्या लिखी हो अगर तो कम से कम 12 से लेके 24 तक हो, 12 डिग्री से 24 डिग्री तक हो, तो सम संख्या में ये अच्छे हैं यहाँ पे। कुल मिला के डिग्री वाइज अच्छे हों, सूर्य से दूरी इनकी अच्छी हो, अस्त भी हो तो 12 डिग्री ऊपर जाके अस्त हो तो उनका फल संपूर्ण मिलेगा। ठीक है, यदि सूर्य यहाँ बैठे हैं, यहीं बैठे हों, आगे पीछे साथ में कहीं भी या यहाँ भी बैठे हों, लेकिन अस्त भी हो जाते हैं, आगे पीछे रहने पे भी अस्त हो जाते हैं डिग्री वाइज, तो बुध की डिग्री अच्छी हो, ज़्यादा हो तो बेहतर है, उनका फल मिलेगा। और पीड़ित ना हो, यानी और क्या ही पीड़ित होंगे, इसमें कोई भी ग्रह बैठे, हाँ इनकी राशि शनि की मान लीजिए है और शनि महाराज कहीं नीच ऊंच के बैठे हों तो वो फल इस भाव का आपको अच्छा नहीं मिलेगा। यानी कि हालांकि ये महाधनी योग बन जाएगा अगर धन लाभ भाव के स्वामी लग्न में भी बैठते हैं तो महाधनी योग बनता है। धन भाव में बैठे तो वो तो होगा ही, लेकिन लग्न में बैठे, लेकिन नीच के होके बैठे तो अब ये बात अलग हो जाएगी कि शनि अब नीच के हैं, यहाँ पे शनि लाभेश हैं आपके, तो अब लाभ फिर भी होगा लेकिन अब दूसरे तरीके से होगा। ठीक है, नीचे के ग्रह भी लाभ कराते हैं। अब शनि स्वयं लग्न में है तो आप तो जीवन भर कड़ा संघर्ष करके ही कुछ भी प्राप्त करेंगे, और लाभ प्राप्त करना है तो बहुत ज़्यादा कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। शत्रु राशि में नीच के शनि बैठे हों, हाँ बुध अगर अच्छे के होकर यहाँ बैठे तो उसका फल अलग से मिलेगा आपको। ये भाव पीड़ित हो जाएगा शनि के नीच होने से, शनि स्वामी हैं आगे, लेकिन बुध महाराज अगर अच्छे हों यानी उच्च के कहीं अच्छे त्रिकोण में, मान लीजिए अब यहाँ 11 है तो ये तो ठीक है, यहाँ अगर 11 में ही बैठे तो यहाँ आपके तीसरे के और छठे के स्वामी होकर बैठेंगे, तो छठे के स्वामी होकर 11 में बैठना उतना शुभ नहीं होगा, फिर भी तीसरे के भी स्वामी हैं इसलिए ठीक है, वाणी से लाभ प्राप्त करने वाले बनाएंगे आपको। मैं सभी राशियों को बता देता हूँ, पिछले लास्ट वीडियो में मैंने मंगल के विषय में बताया था, हालांकि मंगल ज़्यादा ही लोगों को डराता है, शनि भी डराते हैं, थोड़ा डिटेल बता देता है, यहाँ भी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। बुध महाराज अगर मेष राशि में बैठे हैं यहाँ पर तो उतना अच्छा फल नहीं देंगे। ठीक है, फिर डिपेंड करता है कि मंगल आपके कहाँ है, लाभेश कहाँ बैठे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर भी बुध लाभ भाव में है तो फल तो देंगे ही। यदि बुध के साथ सूर्य हैं यहाँ पे उच्च के, यानी मेष में उच्च के हो जाएंगे सूर्य, तो बुध के यहाँ होने ना होने से कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। बुध अपना फल देंगे, सूर्य वैसे भी अपना फल देंगे ही देंगे, उच्च के हुए हैं तो वो बुध का फल मिले ना मिले कोई अंतर नहीं पड़ता कि सूर्य उच्च के इस लाभ भाव में होंगे तो अलग ही बात हो जाएगी। फिर भी यदि सूर्य यहाँ ना हो और मेष में बुध हैं तो फलों में थोड़ी सी मेहनत होगी। मंगल पे डिपेंड करता है कि मंगल कहाँ पे है, लाभेश कहाँ पे है, और बुध के फलों पे भी डिपेंड करता है। ये राशि थोड़ी सी उसमें लाभ कम दिलाएगी आपको। यदि यहाँ वृषभ के हो शुभ बुध, यहाँ 2 नंबर लिखा हो तो अच्छा है। वृषभ के बुध हैं, मित्र राशि के हैं और बहुत अच्छा फल देंगे। इसमें आपको हर तरह के सुख वैभव और विशेष रूप से मतलब अच्छा भोजन, अच्छी वाणी, सिंगर हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में, और कहीं ना कहीं फिल्म लाइन वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा हो जाता है कि शुक्र की राशि में बुध हो तो ये फिल्म लाइन वालों के लिए अच्छा है। सुंदरता और सुंदर वाणी, अच्छी वाणी दोनों ही प्राप्त होगी आपको। ठीक है, अब तीसरे में अगर आ जाए स्वराशि के हों, सबसे अच्छा फल है। जितने भी फल मैंने बताया वो सारा कुछ मिलेगा आपको, महाधन सारा कुछ प्राप्त होगा आपको। ठीक है, चौथे में हो जाए चंद्रमा की राशि में है तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा फल है। चंद्रमा लाभेश हो आपके, चंद्रमा बस पीड़ित ना हो जाए, लाभेश हो के इधर उधर ना बैठ जाए कहीं, तो फिर इसका फल अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करेगा। बुध अपना फल देंगे लेकिन, ठीक है, बुध यहाँ अपना फल देंगे। हालांकि चंद्रमा इधर उधर बैठ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फिर नीच भंग ये होता है। 5 नंबर में है तो अच्छा ही फल देंगे। सूर्य की राशि में अगर फिर भी डिपेंड करता है कि यहाँ के बैठे हुए राशिपति कहाँ पे हैं, किस स्थिति में है। ठीक है, केवल बुध पे डिपेंड कभी नहीं करेगा अकेले कि बुध महाराज
और इनके ऊपर दृष्टि किसकी पड़ी वो भी डिपेंड करता है। लाभ भाव पर किसकी दृष्टि है, किस ग्रह की दृष्टि है, या फिर यहाँ बैठे ग्रह या अन्य कहीं से भी कोई भी ग्रह देखे इनको, उस पर भी डिपेंड करता है। और कौन सी राशि बनी है, उसका राशिपति कहाँ है, वो डिपेंड करता है। फिर भी बुध यहाँ फिर ठीक ठीक फल देंगे क्योंकि मित्र या सम राशि में होंगे। और हाँ 5 नंबर में है तो ज़्यादा अच्छा फल देंगे क्योंकि ये बुध आपको फिर बहुत उच्च पद तक प्राप्ति कराएंगे क्योंकि सूर्य की राशि में है। आपके बोलने में वो प्रखरता होगी जो आपको बहुत बड़े बड़े लोगों को आपके सामने झुकने पर विवश करेगी। ठीक है, बहुत बड़े प्रवक्ता वक्ता जो भी होंगे आप विख्यात होंगे। ठीक है, विख्यात होंगे अगर सूर्य की राशि में बुध बैठे हैं तो विख्यात वक्ता होंगे आप, ये भी चीज़ है। 6 नंबर में उच्च के हो जाएंगे, अपनी ही राशि में कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं, सबसे बेहतर पोजीशन है। और कैसे भी हो बुध हो, किसी की और दृष्टि हो ना हो, लेकिन यहाँ बुध संपूर्ण फल देंगे आपको। दीर्घायु बनाना, नौकर चाकर युक्त होना, वचन पे टिके रहना और विपुल धन की प्राप्ति, महाधनी योग, ये सारा कुछ कराएंगे। और इसके अलावा अगर तुला में है तो भी बहुत अच्छा है, आप व्यापारी होंगे, अच्छे खासे बुद्धिमान व्यापारी बन सकते हैं और व्यापार में लाभ कमा सकते हैं। शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है कि शुक्र बैठे कहाँ है। फिर भी तुला राशि एक बैलेंस्ड राशि है, आपके बोलने, सोचने में, समझने में, जो भी बोलेंगे तौल तौल के बोलेंगे, ये भी चीज़ है। आप जब भी किसी से बातचीत करेंगे वाणी से लाभ कमाएंगे पहली बात तो। और आप कहीं ना कहीं जज का काम करेंगे, यानी मध्यस्थता करने में निपुण होंगे। आप जो बोलेंगे उसका उसकी मान्यता ही होगी, ये भी चीज़ें हैं। तुला राशि के बुध महाराज हैं तो। वृश्चिक के हैं तो बुध यहाँ अच्छे नहीं होंगे, उनका फल डिपेंड करता है कि मंगल कहाँ पे बैठे हैं और मंगल किस स्थिति में है। फिर भी बुध यहाँ पर उतना अच्छा फल नहीं देंगे, दे भी सकते हैं कुछ मामलों में देंगे ही क्योंकि बुध बुद्धि हैं। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में यदि आप डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बोल के आपको धंधा कर रहे हैं, पैसे बनाने हैं, इधर का माल उधर करना है प्रॉपर्टी में ही, वो काम कर सकते हैं आप क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो कोई भी ग्रह, कोई भी राशि बनी हो वहाँ पर, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि पूरी तरह से आपको नकारात्मक ही फल मिले या पूर्ण रूपेण आपको सकारात्मक ही फल मिले। गुरु की राशि में तो अच्छा है, मतलब इस राशि में, धनु राशि में बहुत अच्छा फल है क्योंकि गुरु और बुध कहीं ना कहीं बुद्धि और भाग्य और गुरु यानी ज्ञान और धन, तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होंगी। यानी आप धनी होंगे तो, महाधनी तो नॉर्मल प्रेडिक्शन है बुध का, यहाँ होंगे ही। ज्ञान बुद्धि धन के कारक गुरु भी होते हैं, ज्ञान के कारक गुरु भी हैं और बुध भी हैं। तो ऐसे में आपके बुद्धि का, ज्ञान का सर्वथा सदुपयोग होगा। बुध गुरु की राशि में अच्छा फल देंगे इस राशि में, धनु राशि में। फिर आएंगे मकर राशि में। मकर राशि में बहुत ही अच्छा फल देंगे। शनि के ऊपर डिपेंड करता है शनि कहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी मकर राशि मित्र राशि है। बुध महाराज यहाँ पर बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ फल देंगे आपको। और विशेष रूप से आपके अंदर यहाँ पे, अगर मैंने बताया ना वो जो सत्य वचन पे टिके रहने वाली बात है, इस राशि में आके आपके फलित होगी। यदि आप मकर राशि के बैठे बुध हैं आपके यहाँ पे एकादश भाव में, तो आप सत्य वचन पे सच में टिके रहने वाले व्यक्ति होंगे और अपने कार्यकलाप में, अपने व्यवसाय में हर जगह लाभ प्राप्त करेंगे। अपने पंक्चुअल होंगे आप, समय के पाबंद होंगे, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपकी वाणी में स्थिरता होगी। एकादश भाव में, एकादश राशि में ही है यानी कुंभ राशि में, तो और भी अच्छा है। इस राशि में होने पर बुध भी अच्छा फल देंगे, सर्वश्रेष्ठ फल ही देंगे। यहाँ पर भी बस शनि पीड़ित ना हो, यहाँ पर भी आपको चीज़ों को प्राप्त करना बहुत सरल होगा। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना आपके लिए बहुत सरल, सहज होगा और सब कुछ जल्दी प्राप्त कर लेने की आपके अंदर क्षमता होगी। ठीक है, बात आती है मीन राशि।
तो मैंने बताया यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फल नहीं होगा, सर्वहीन फल होता है नीच भंग ना हो तो। अगर नीच भंग हो रहा है तो फिर भी ठीक है, क्योंकि गुरु की राशि है, नीच के बुध होते हैं, लेकिन नीच के बुध होंगे भी तो जिस तरह की सिचुएशन होगी आपकी कुंडली में, यहाँ कोई और ग्रह दृष्टि डालता है, गुरु कहाँ बैठे हैं, अब गुरु ही लाभेश हो आपके और गुरु बढ़िया कहीं अच्छे जगह में बैठ गए, लग्न में बैठे हो, यहाँ बैठे हो, तो फिर बुध की जरूरत ही नहीं है आपको, फिर गुरु ही सब कुछ दे देंगे आपको, है ना। महाधन योग बना के बैठ जाए भाग्य भाव में, कर्म भाव में, त्रिकोण के अंदर कहीं बैठ जाए अगर लाभेश होके, तो फिर गुरु ही सब कुछ देंगे आपको, बुध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बुध की जरूरत हालांकि पड़ती है, बुद्धि और वाणी की जरूरत किसे नहीं पड़ती। फिर भी नीच भंग हो रहा हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नीच भंग ना हो रहा हो तो बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। मतलब मैंने कहा गुरु सब कुछ देते हैं, गुरु यहाँ के स्वामी हो गए, अगर लग्नेश और धनेश भी हो गए, महाधनी योग भी बना दिया, लेकिन बुध पीड़ित है, अगर बुध नीच भंग नहीं हो रहा है तो बुध वाली जो प्राप्ति है आपको वो प्राप्त नहीं होगी। यानी वाणी से कभी आपको धन प्राप्ति नहीं होगी, वो जो धन ही बनाएंगे वो गुरु ही बनाएंगे, वाणी से नहीं बनेंगे आप फिर, ठीक है ना, अपने बुद्धि से नहीं बनेंगे। हालांकि गुरु भी ज्ञान के कारक हैं, अब ज्ञान से ही लाभ होगा आपको, लेकिन बुध वाले ज्ञान से नहीं। बुद्धि वाणी वाक चातुर्य नहीं होगा, सत्य वचन बोलने की आदत नहीं होगी आपके, ठीक है, सत्य वचन बोलने वाला वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बुध महाराज के विषय में मैंने थोड़ा बहुत जो भी बताना था बता दिया है, ठीक है। फिर धीरे धीरे कभी कभी और भी डिटेल्स बताता रहूँगा। बुध के लिए लाभ हमें इतनी ही जनरल प्रिडिक्शन है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो कृपया विनम्र निवेदन करता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।